दोस्तों आज हम इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी है। इस कंपनी का मेन काम फाइनेंस सर्विस, आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 62 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 61 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 72 पैसे था, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली और अपना इस कंपनी ने न्यू लो बनाया 49 पैसे, जिसके बाद से इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से इस कंपनी में और भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन सेंसेक्स में हमें 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस तो नेट लॉस हुआ है इस क्वार्टर 3.26 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 5.57 करोड़ था। नेट सेल में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 773.97% का। इस समय नेट सेल 35.92 करोड़ हुई है। पिछले क्वार्टर इस कंपनी की नेट सेल 4.11 करोड़ थी। यहाँ पर हमें नेट सेल में इंक्रीमेंट देखने को मिला। ईयरली बेसिस पर इस कंपनी का Q4 रिजल्ट देखें तो नेट प्रॉफिट 1.38 करोड़ हुआ था पिछले साल। इस साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ 6.92 करोड़ का। यहाँ पर नेट सेल में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला ईयरली बेसिस पर 62.59% का। इस समय 64.11 करोड़ हुई है नेट सेल। पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 39.43 करोड़ थी। इस क्वार्टर इस कंपनी को यहाँ पर हमें नेट लॉस देखने को मिला है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 पैसे के नीचे स्तर पर भी जाने की संभावना है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ना करें, क्योंकि इस क्वार्टर इस कंपनी में हमें लॉस देखने को मिला है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में हमें 6 करोड़ का लॉस हुआ था, जून में प्रॉफिट गेन किया 3 करोड़ का, सितंबर में प्रॉफिट गेन किया 3 करोड़ का, दिसंबर में लॉस हो गया था 84 लाख का। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें भी हमें लॉस देखने को मिला 3 करोड़ का। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का लॉस इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 105 करोड़ एक पेनी स्टॉक से, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप फिलहाल के लिए ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कंपनी कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.45%। ये कंपनी हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न नहीं दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.85, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। यहाँ पर ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर इस कंपनी में हमें लॉस देखने को मिला है। दोस्तों यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ना करें, क्योंकि इस कंपनी में अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और कंपनी का शेयर प्राइस 49 से 50 पैसे तक जा सकता है। उस समय आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।